पर जब गिरिराज लौटकर स्वामी अखिलेश के पास आए। जो संविधान विरोधी काम हो रहा है, अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात पिछड़ों का आरक्षण खत्म किया जा रहा है, लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया जा रहा है, उसके लिए आवश्यक है देश बचाना है, बीजेपी हटाना है, लोकतंत्र बचाना है तो बीजेपी हटाना है, संविधान बचाना है तो बीजेपी हटाना है। इसलिए इसी मूल मंत्र के साथ हमारा संघर्ष आगे जारी रहेगा। सोचा था क्या हो गया। आरएसएसपी अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ ऐसा सोच रहे होंगे जिस प्लान के तहत उन्होंने सपा को छोड़ा था, नई पार्टी बनाई। उस प्लान का शिलान्यास होता उससे पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी एक पहल से उसकी ऐसी की तैसी कर दी। अब स्वामी प्रसाद मौर्य न इधर के रहे न उधर के रहे, बस बीच में फंस कर रह गए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक हसीन सपने के लिए उनसे अपनापन दिखाने वाले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से नाता तोड़ा था। अखिलेश ने भी बता दिया अगर वो किसी की सियासत को अर्श तक पहुंचा सकते हैं तो एक झटके फर्श पर ला सकते हैं। अखिलेश ने एक तरह से बता दिया यूपी की सियासत में उन्हें हल्के में लेना भारी पड़ता है। ऐसा अखिलेश ने सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को अपनी राजनीति से बताया। कभी राजभर की राजनीति टॉप पर हुआ करती थी, लेकिन अब ओपी राजभर की राजनीति कहां है किसी से छिपा नहीं। घोसी विधानसभा उपचुनाव में राजभर ने अखिलेश को सफाई भेजने का खुला चैलेंज दिया था। इसका जवाब हंसते हुए अखिलेश ने ऐसा दिया जो अब तक ओपी राजभर को सालता होगा। अब ऐसा ही कुछ आरएसएसपी अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ हुआ। जो सपना उन्होंने देखा उसके लिए तो उन्हें अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के पास ही आना होगा। अखिलेश से ही कहना होगा प्लीज देख लीजिए स्वामी प्रसाद मौर्य का सपा से अलग होकर क्या प्लान था जिससे अखिलेश ने अपनी रणनीति से ध्वस्त कर दिया, उसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य अपने पिता स्वामी प्रसाद मौर्य से क्यों रूठी, इसे समझने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान को सुनिए। देश की राष्ट्रीय संपत्तियां बेची जा रही हैं, जैसे कि देश के सभी बंदरगाह बेच दिए गए, एयरपोर्ट बेच दिए गए, एयर इंडिया बेच दिया गया, सभी रेलवे स्टेशन बेच दिए गए, कई दर्जन ट्रेनें बेच दी गई, LIC जैसी बड़ी संस्था बेच दी गई। इसके साथ ही साथ ये तो अभी इनकी शुरुआत है, देश को बेचने का सिलसिला जारी है। उसको देखते हुए हम भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए, सत्ता से हटाने के लिए आज मजबूती के साथ इंडी गठबंधन के साथ खड़े होंगे। जब लक्ष्य बड़ा होता है तो घर परिवार बेटा बेटी सामने नहीं होते हैं। हमारे सामने बड़ा लक्ष्य है, इस बड़े लक्ष्य को पाने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। सुना आपने, स्वामी कह रहे हैं जब लक्ष्य बड़ा होता है तो उसके सामने बेटा और बेटी कुछ नहीं होता। दिलचस्प बात यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य बदायूं से मौजूदा बीजेपी सांसद हैं। अखिलेश ने इस सीट से पहले अपने चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन स्वामी और सलीम शेरवानी की बगावत के बाद अपने चाचा शिवपाल यादव को उम्मीदवार बना दिया। बहरहाल स्वामी प्रसाद के बयान को सुनकर ऐसा लग रहा है कि वो अपनी बेटी के खिलाफ भी चुनाव प्रचार करते। जाहिर सी बात है पिता के दावे को जानकर उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य हैरान तो जरूर हुई होंगी, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसा किस बेस पर करते उसका प्लान स्वामी प्रसाद मौर्य के पास तैयार था। लेकिन ऐन वक्त पर अखिलेश ने स्वामी प्रसाद मौर्य के उस हसीन सपने को अपने एक फैसले से ध्वस्त कर दिया। कैसे आपको बताएंगे, उससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान को सुनिए। स्वाभाविक इंडिया अलायंस का हम हिस्सा बनेंगे और इंडिया अलायंस को मजबूत करने की हमारी पूरी अब ये हम लोग इंडिया अलायंस के साथ बातचीत करके तय करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य जिस दिन अपनी नई पार्टी आरएसएसपी के तामझाम में लगे थे उसी दिन अखिलेश ने ऐलान कर दिया कांग्रेस के साथ यूपी में उनका गठबंधन हो गया। सपा ने कांग्रेस को यूपी में 17 सीट देने की घोषणा की। यूपी में इंडिया की कमान अखिलेश यादव के हाथ में है और स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं बीजेपी को हराने के लिए वो इंडिया से गठबंधन करेंगे। अब सवाल है कि बिना अखिलेश की इजाजत के स्वामी प्रसाद मौर्य इंडिया में शामिल कैसे होंगे। अखिलेश की ओर से जब तक एनओसी नहीं मिलेगी तब तक स्वामी प्रसाद मौर्य इंडिया गठबंधन में शामिल हो ही नहीं सकते। वैसे सपा को छोड़ने का स्वामी प्रसाद मौर्य के कारण पर गौर से विश्लेषण करेंगे तो जानेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा को इसलिए छोड़ा था क्योंकि वो मानकर चल रहे थे कांग्रेस से सपा का गठबंधन यूपी में नहीं होगा। ऐसी स्थिति में सपा इंडिया गठबंधन से खुद को किनारा कर लेगी और उसकी नई पार्टी आरएसएसपी को इंडिया गठबंधन में एंट्री करने का रास्ता मिल जाएगा।